वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ के सन पास्ड अवे। जी हाँ, ये ख़बर सच है दोस्तों। इनकी मृत्यु हो गई है, इनका इंतकाल हो गया है। ये फरवरी 28 को चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर। और इनकी उम्र थी 26 और इनके बेटे का नाम था ज़ैन नादेला। ये एक लेजेंड के बेटे हैं और बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये किस लिए गए थे, मतलब क्या हुआ था इनको एक डिजीज़ था दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी कहकर। तो मैंने इस वीडियो में कुछ सेरिब्रल पाल्सी के बारे में भी कुछ बताए हैं बातें। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल जाए, यही मेरी कोशिश रहती है दोस्तों। तो जो सत्या नादेला सर की स्कूलिंग हुई थी वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई थी। जी हाँ, हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल है हैदराबाद में। यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं और कई बिग एलीट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल है, अगर एलीट ग्रुप में हैं तभी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो उनमें से एक सत्या नादेला सर भी हैं जो अपनी स्कूलिंग यहाँ हैदराबाद पब्लिक स्कूल में कंप्लीट किए थे। इन्होंने 2014 में सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पोजीशन हासिल की थी। इन्होंने सक्सीड किया था स्टीव बामर को, और इस पोजीशन पर इन्हें अब रखा गया है प्रेजेंटली। और मैं इसमें आपको सेरिब्रल पाल्सी के बारे में भी बताऊंगा, जिस वजह से इनके बेटे की मृत्यु हुई या इनके बेटे का इंतकाल हुआ था। तो सेरिब्रल पाल्सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। पाल्सी एक डिज़ीज़ है। ये क्या करता है कि मतलब जैसा बच्चा बॉर्न होता है इसके साथ ही ये डिज़ीज़ आ जाता है बच्चे के अंदर, जिसमें कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता। बच्चे का जब ब्रेन डेवलप नहीं होता तो उसका बैलेंस और जो कंपोजर होता है, जैसे कि चलना ठहरना, वो अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता दोस्तों। तो इसीलिए हमको बच्चों के बारे में जैसा वो डेवलप होते रहते हैं तो उनको देखते रहना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रॉपर हो भी रहा है या नहीं। तो ये इनके बच्चे में एक डिज़ीज़ था। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होता है। अगर ब्रेन का डेवलपमेंट सही ना हो तो इंसान ठहर कर चल नहीं सकता, या उसके रिफ्लेक्सेस उसका साथ नहीं देते। इसमें ब्रेन के कुछ एरियाज़ डैमेज होते हैं। जैसे जैसे ब्रेन के, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द एरियाज़ ऑफ द ब्रेन डैमेज, अलग अलग किस्म के मतलब डिसऑर्डर्स हम इसमें देख सकते हैं एक बच्चे में या किसी भी इंसान में जब वो आ जाता है। अब समझिए कि मेनली डिसऑर्डर्स ये देखे गए हैं अंडर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ ब्रेन। जब डैमेज होता है तो मेनली इसमें पाया गया है स्टिफनेस ऑफ मसल्स पाया गया है। जी हाँ, नर्व्स और मसल्स बहुत सख्त हो जाते हैं, जिसमें कि इंसान के पैर और हाथ काम नहीं करते और वो चल नहीं सकता, यानी कि उसके रिफ्लेक्सेस कंट्रोल में नहीं होते। उसके रिफ्लेक्सेस अपने कंट्रोल में नहीं होते। वो कुछ करना भी नहीं चाहे तो भी मतलब वो काम करने लगते हैं, यानी कि इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, इट इज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, रिफ्लेक्सेस आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि मूवमेंट्स जो हाथ के होते हैं या पैर के होते हैं, ज़बान के होते हैं, दिमाग के होते हैं, जैसे पलटना चाहे, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्रेन पूरी तरीक़े से फॉर्म नहीं होता दोस्तों। सो रिफ्लेक्सेस कुड बी डैमेज्ड, वो एक होता है। ये रिफ्लेक्सेस आर नॉट अंडर कंट्रोल, दैट वुड बी द राइट थिंग टू से। इसके बाद आपको जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही नहीं होता, यानी कि इंसान चलना और ठहरना बिल्कुल एक जैसा नॉर्मल इंसान में होता है वैसा आप नहीं देख सकते। तो डिपेंडिंग ऑन द एरियाज़ ऑफ ब्रेन डैमेज कई किस्म के आपको सेरिब्रल पाल्सी के सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स आपको देखने में मिलेंगे। तो ये ऐसी डिज़ीज़ जो है हुई थी सत्या सर के सन के साथ। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि 80% ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी के जो लोग होते हैं उनमें स्टिफनेस ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। 80% ये बताया गया, ये रिसर्च के हिसाब से है। तो यानी कि वो ठहर नहीं सकते ना वो चल सकते। ये सेम प्रॉब्लम आई गेस इनके सन के साथ भी हुई थी, क्योंकि मैंने इनके फ़ोटोज़ देखे थे तो व्हील चेयर पे थे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सेरिब्रल पाल्सी का जो स्टिफनेस ऑफ मसल्स होता है, जिसमें कि इंसान के नर्व्स बहुत सख्त हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर सकते। अब इसका क्योर तो कुछ बताया नहीं गया है दोस्तों, मगर जैसा जैसा बच्चा डेवलप होता रहता है अपने पेरेंट्स को चाहिए कि उससे ऑब्ज़र्व करें। इसका मतलब थोड़ी सी लाइफ बेटर की जा सकती है, लेकिन क्योर अभी तक एग्जैक्टली आया नहीं है। ये सब देखते हुए सत्या सर ने
माइक्रोसॉफ्ट में जब ज्वाइन किया था, इन्होंने फोकस किया था कि डिसेबिलिटीज़ यानी कि डिसेबिलिटीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाया जाए जो डिसेबल बच्चे चिल्ड्रन के काम आ सके या डिसेबल पीपल के काम आ सके। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे सत्या सर ने वर्क करना शुरू किया था। और सुना भी तो ये भी जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल, सियाटल एक शहर है, सियाटल के हॉस्पिटल, सियाटल हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ के हॉस्पिटल में सत्या सर ने एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें कि ये पता लगाया जा सके, रिसर्च किया जा सके कि ब्रेन की स्टडी हो और कुछ डिजीज़ जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी है और कुछ भी डिजीज़ हो ब्रेन रिलेटेड, उसमें न्यूरो साइंस से रिलेटेड उसमें रिसर्च की जाए। तो ये लोगों ने एक एस्टैब्लिश भी किया था, जिसमें कि इनके बेटे का नाम जैन था। दोस्तों मैं बताना भूल गया, इनके बेटे का नाम जैन था, जैन और नादिला। एक मतलब समथिंग लाइक कंट्रीब्यूशन किया गया था इस हॉस्पिटल में और एक रिसर्च करने के लिए ब्रेन के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि सत्या सर नॉट ओनली अपने बच्चे के बारे में बल्कि सारे बच्चों के बारे में कितना ख्याल रखते थे और सोचते थे कि हर डिसेबिलिटी को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। हम अपने कॉन्डोलेंसेस शेयर करते हैं इनके फैमिली के साथ और ये बहुत दुख की बात है और हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से, क्योंकि ये एक वन ऑफ द एलीट मेंबर हैं। माइक्रोसॉफ्ट CEO ये पोजीशन हासिल करना इट्स नॉट दैट इजी दोस्तों। इंडिया से जाकर दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्री के सबसे लीडिंग कंपनी में एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनना इट्स नॉट दैट इजी। तो ये मुकाम हासिल किया है सत्या सर ने, तो इट्स अ बिग ऑनर। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि सब चीज़ उनके साथ ठीक हो, हमारी दुआ है उनके साथ, उनके फैमिली के साथ हम डीप कॉन्डोलेंसेस शेयर करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर दोस्तों पसंद आ जाए तो स्क्रीन के नीचे एक रेड बटन होगा, उस बटन को दबाइए। वो बटन दबाने से वो ग्रे हो जाएगा, यानी कि मैं सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब यानी बस उस बटन को दबाना है, ठीक है? तो अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखिए और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।